कटवा के, कभी विपक्ष की भूमिका बताकर और कभी ये बोला है, वो तो या तो अपनी गलती जनता के सामने रियलाइज़ करे, नहीं 10 तारीख को उसके घर पे हम प्रदर्शन करेंगे, काला झंडे लेके जाएंगे। कि हमने किसी नेता को नहीं बुलाना था, ये जनता की गलती जीत थी, वो हमारी गलती थी, जनता की जीत थी, क्षेत्र की जीत थी। ये हमें अपने बड़े बुढ़ा सी कैसी उठवा लेते तो बहुत बढ़िया रहता। उसमें भी यही होगा भाई, आपस में इनके दो सींग अड़ज गए भाई, पगड़ी तो बांधो। हमें सुनने को भी मिला भाई पगड़ी तो बांधो राव इंद्रजीत का और एनओसी लो नरवीर का ना, वहाँ सुनने को भी मिली ये बात। तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष समिति की गलती थी। हाँ, हमने किसी एक आदमी को चुन लिया। एम्स निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ मनेठी में जुटी महापंचायत। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खिलाफ खुला मोर्चा। पगड़ी तो पहनाव राव इंद्रजीत सिंह को व एनओसी दिलवाए राव नरवीर सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को धरना समाप्त कराते समय बुलाना संघर्ष समिति ने माना बड़ी भूल। संघर्ष समिति के लिए उंगली कटाकर शहीद कहलाने का बयान देने वाले सहकारिता मंत्री ने 9 जुलाई तक माफी नहीं मांगी तो 10 जुलाई से उनके आवास पर धरने व काले झंडे दिखाने की चेतावनी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हाल की मात्रा में निर्माणाधीन एम्स में हो रही देरी को लेकर रविवार को जुटी महापंचायत में संघर्ष समिति कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त कराते समय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बुलाने को अपनी सबसे बड़ी भूल बताया है। उस समय जनता ने संघर्ष समिति को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि पगड़ी तो पहनाओ राव इंद्रजीत सिंह को व एनओसी दिलवाए राव नरवीर सिंह। ऐसा नहीं हो सकता। महापंचायत में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के उस बयान पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा गया कि जिसमें उन्होंने संघर्ष समिति के लिए बोला कि कुछ लोग उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। इस पर रोष जाहिर करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को 9 जुलाई तक अपने बयान पर माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं होने पर 10 जुलाई को उनके आवास पर संघर्ष समिति की ओर से धरना व काले झंडे देने की चेतावनी भी दी गई है। महापंचायत के बाद एम्स संघर्ष समिति के प्रधान शिवताज सिंह ने दैनिक साथी से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि एम्स निर्माण में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे जनता के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अगर सरकार की मंशा में खोट नहीं है तो किसानों से रजिस्ट्री करानी चाहिए। हमारी मंशा राजनीति करने की नहीं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि अगर आवाज उठाते तो इतना समय नहीं लगता। एम्स संघर्ष समिति का एकमात्र लक्ष्य एम्स का शिलान्यास कराना है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्षेत्र की लड़ाई न लड़ने के पीछे कारण क्या है, ये तो राव इंद्रजीत सिंह ही बता सकते हैं। महापंचायत में एचडी यादव, कॉमरेड राजेंद्र सिंह, आजाद सिंह नांदा, ओम प्रकाश सैन व कर्नल राजेंद्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब आपको सुनाते हैं आखिर वक्ताओं ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर क्या कहा और यह भी बता कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या रहेगी। आज फैसला ये लिया गया है कि डॉक्टर बनवारी लाल ने जो जनता का अपमान किया है, ये संघर्ष कमेटी के खिलाफ जो बयानात किए हैं, जो गलत तथ्यों के आधार पर किया है, वो 9 तारीख तक जनता का जो अपमान किया है उसके लिए माफ़ी मांगे और रजिस्ट्री प्रक्रिया को शुरू कर दे। अगर 9 तारीख तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो 10 जुलाई को बावड़ में उनके आवास के ऊपर ये एम्स संघर्ष समिति के बैनर के नीचे काले झंडों के साथ एक विक्षोभ प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। और ये फैसला लिया गया है कि आज संघर्ष कमेटी माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख करके और इसमें एम्स निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उनसे समय मांगेगी। और हम मांग करते हैं कि 8 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों ने ज़मीन भी दे दी है, परंतु इस प्रक्रिया को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जबकि 8 महीने एक बयान देते देते 8 महीने बीत चुके हैं। हमारा ये मानना है कि ये सरकार और यहाँ के मंत्री इस एम्स निर्माण की प्रक्रिया को चुनाव की एक फुटबॉल बनाना चाहते हैं, ताकि ये 2024 तक ये जाएं और इसके नाम से वोट बटोर लें और फिर ये खेल खेलता रहे। एम्स संघर्ष समिति ने इन चालों को समझ लिया है, ये चाल उनकी चलने वाली नहीं है। इसलिए हम आज जो बड़ी मीटिंग बुलाई है, ये आगामी बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए बुलाई है। देखो, जब से करीबन 1 साल से हम
अखबार के माध्यम से मंत्रियों के जो स्टेटमेंट आते हैं, भाई इस सप्ताह हम रजिस्ट्रियाँ शुरू कर देंगे, तो जनता को विश्वास हो रहा था भाई चलो इस हफ्ते हो जाएगी, इस हफ्ते हो जाएगी। ऐसे करते हुए सरकार को 8 महीना हो गए। सरकार किसान है, किसानों की ज़मीन है, तो किसान कोई विदेश में भी रह रहा है, फौज में भी रह रहा है, भाण बेटियाँ हैं वो अपने ससुराल में हैं। तो मैं ये कह रहा था जब सरकार को जब सारी प्रक्रिया एक साथ कर लेती, कभी तो कहा भाई आप आधार कार्ड दो, कभी कहा आप बैंक में खाता खोल लो, तो किसानों को बार बार परेशान करने की वजह जो सिस्टम था वो एक बार ही बता देते भाई ये एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब लेटर ऑफ इंटेंट का तो एक सहमति पत्र है, वो सहमति पत्र किसानों ने पहले ही दे चुका है सरकार को। और अब जो गांव में ये 850 के 830 करीब मेंबर थे, जिनमें 700 कुछ करवा दिए, 600 कुछ करवा दिए किसानों, और जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, भाण बेटियां रह रही है, वो नहीं हुए। अब भी करवाए हुए मेरी जान में 1 सप्ताह के करीब हो गया, फिर भी सरकार की तरफ से कोई नई रजिस्ट्री हुई है, न ही किसानों को पैसे दे रही है, और न ही किसानों की जो ज़मीन पे ट्यूबवेल और मकान का मुआवजा वो डाला जा रहा है। अगर बात कर ले, लगातार मंत्री जी से इस संबंध में जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा डिले हो तो भी मनसा में कोई कोर्ट नहीं है। नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है, देखो मानते हैं समय लगता है, पर इतना लंबा समय जनता का सब्र का बांध टूट चुका है। कितना समय लगता है, देखो आपको रेवाड़ी से कुंड आने में समय लग सकता है घंटा, जाम वगैरह मिल जाए तो 2 घंटा। यहाँ तो कोई समय सीमा ही नहीं, सारी समय से आप 10 घंटों में तो रेवाड़ी से यहाँ आओगे तो आपसे पूछा जाएगा जी आप ऐसे इतने लेट कैसे हो गए। सरकार कहते हैं सरकार के मनसा में कोई खोट नहीं है। सरकार की मनसा में खोट नहीं है तो किसानों को पैसे दे दे जी। हाँ, हमारी सरकार से कोई लड़ाई, कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। हम तो चाह रहे हैं भाई किसानों को पैसा दे और शिलान्यास करवाए। गोली कटवा के कभी विपक्ष की भूमिका बताकर और कभी ये बोला है, वो तो या तो अपनी गलती जनता के सामने रियलाइज़ करे, नहीं 10 तारीख को उसके घर पे हम प्रदर्शन करेंगे, काला झंडे लेके जाएंगे। सीएम साहब भी मुलाकात करोगे? सीएम साहब से मुलाकात के लिए आज एक लेटर डाला जाएगा। सीएम साहब ऐसी भी रणनीति है कि जो जनप्रतिनिधि है उस पर भी दबाव बनाया जाए कि वो आपकी मांग ऊपर तक ले जाए? हाँ जी, ये मांग ये है, हम तो जनप्रतिनिधियों के पास जाकर इतने तंग आ चुके, अब जाने का मन नहीं कर रहा हमारा। आवाज तो मुकम्मल वही उठा सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। नहीं, जनता का अगर हम अपने जनप्रतिनिधि को ज़्यादा थोड़ा टाइट करें तो वो ज़्यादा मुकम्मल आवाज़ उठाए। मैं ये कह रहा हूँ, जब 2015 में जब घोषणा की थी, जब तो तालियां और वाहवाही लुटाने के लिए तो सारे हो गए थे, भाई हमने मैम्स करवा दिए, सभी थे उसमें, सभी थे। हाँ, हाँ। और जब मसानी बनाई मसानी बैराज पे सीएम साहब ने था, जब कहा था मैंने अति उत्साह में आके घोषणा कर दी थी, ये मेरे क्षेत्र से बाहर है। नहीं, आप जब धरना दे रहे तो राव साहब आवे तो आपने भी क्रेडिट दिया था, सब राव साहब ने अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा किया तो अच्छा, आज सम्मान पगड़ी दी। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि हमने किसी नेता को नहीं बुलाना था, ये जनता की गलती जीत थी, वो हमारी गलती थी, जनता की जीत थी, क्षेत्र की जीत थी। ये हमें अपने बड़े बुड्ढा सी कैसी उठवा लेते तो बहुत बढ़िया रहता। उसमें भी यही हो गया भाई, आपस में इनके तो सींग अड़च गए भाई, पगड़ी तो बांधो। हमें सुनने को भी मिला भाई पगड़ी तो बांधो राव इंद्रजीत का और एनओसी लो नरवीर का ना, वहाँ सुनने को भी मिली ये बात। तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष समिति की गलती थी। हाँ, हमने किसी एक आदमी को चुन के। अब ये है कि जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे, कहीं ना कहीं ये भी एक मानते हैं कि गलती है हाँ जी, क्षेत्र के लिए। हाँ जी।